Hello friends and hello dear students. Welcome to our channel E-Shiksha Rajasthan. Today we are going to take second class of the chapter Crop Production and Management. This is the chapter for class 8th and subject Science. In this class we also cover all topics and syllabus according to NCERT and RBSC syllabus. In this chapter today's we cover some topics that are as basic practices of crop production, preparation of soil. In this topic we cover plugging, leveling, manuring and its second part plugging machinery and tools. बच्चों आज की इस क्लास में हम खेती के लिए मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और कौन कौन सी मशीनरी एंड टूल्स होते हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। आज की इस टॉपिक को एंड तक आप अवश्य पढ़ें, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे कि आपको प्लगिंग टूल्स जो होते हैं उन सब के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाए। इस क्लास में मैंने प्लगिंग टूल्स के बारे में विशेष ध्यान दिया है, जो कि आपको कहीं पे भी अदर बुक्स में पढ़ने को नहीं मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास विद द टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इन दिस टॉपिक वी स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वो किसी भी क्रॉप को ग्रो करने का सबसे फर्स्ट स्टेप है, पर यह सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। जैसे ही हमको फसल अगर लगानी है तो सबसे पहले हमारे खेत की मिट्टी जो है उसको हमको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा और उसको उस फसल के लायक बनाना पड़ेगा, तभी हमारी फसल जो है अच्छे से ग्रो कर पाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल खेती के पूरे प्रोसीजर में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न सॉइल एंड लूजन इट। ये खेती में सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें दो काम हमको मेनली करने पड़ते हैं। एक तो सॉइल को टर्न करना पड़ता है, मतलब ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर करनी पड़ती है, और दूसरा सॉइल को लूज करना पड़ता है। लूज क्यों करना पड़ता है, उसका मेन रीज़न ये है कि जब हमारा प्लांट ग्रो करने लगता है तो उसकी रूट्स जो है वो ईजीली पेनिट्रेट होके सॉइल में डीप तक जा सके। अगर सॉइल लूज नहीं होगी, टाइट होगी, टफ होगी, तो वो रूट इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, जिससे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। जब सॉइल लूज होगी तो रूट्स इजीली डीप तक पेनिट्रेट करेगी और उसको ब्रीथिंग करने में भी इजी रहेगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ पे हमारे मन में एक सवाल आता है, वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ इजीली। ये क्यों हम अलाउ करता है रूट को इजीली ब्रीथ करने के लिए जब सॉइल को हम लूज करते हैं? चलिए देखते हैं। द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। लूज होने के बाद सॉइल में क्या होगा, अर्थवॉर्म इजीली ग्रो करेंगे और माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होंगे वो भी इजीली ग्रो करेंगे। अर्थवॉर्म्स को हिंदी में हम केंचुए कहते हैं, जो कि गीली मिट्टी में ज़्यादा पाए जाते हैं। उनका काम ही यही होता है कि मिट्टी को रेगुलरली वो लूज करते रहते हैं। और माइक्रोब्स जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर और जो भी कंटेन होता है उसको प्रॉपरली वो उसको माइक्रोब्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट सारे कंटेन को, न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं, जिससे कि वो डीकम्पोज किया हुआ पार्ट वापस रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो सके। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। ये जो माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स है वो फार्मर के क्या होते हैं, दोस्त होते हैं। और ये क्या काम करते हैं, दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। जो क्या करते हैं, सॉइल को लूज भी करते हैं और उसके अंदर ह्यूमस, आर्द्रता भी बढ़ाते हैं। आर्द्रता बढ़ते ही क्या होगी, पानी रूट को ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, बट व्हाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूजन। ये सॉइल को टर्न करना, ऊपर नीचे करना और लूज करना क्यों जरूरी है, आवश्यक क्यों है?
You have learned in previous classes that soil contain mineral, water, air and some living organism. आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा सॉइल के कंटेंट के बारे में। सॉइल के अंदर क्या क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं सॉइल के अंदर? ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट डेड प्लांट्स, मतलब जो पौधे मर चुके हैं उनकी जड़ें, पत्तियां वगैरह जो होती है वो, या फिर अंदर अगर कोई एनिमल्स के पार्ट या एनिमल्स होते हैं उसको डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज करते ही क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट प्लांट के, डेड प्लांट में या एनिमल में प्रेजेंट थे वो न्यूट्रिएंट वापस सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो रूट्स के थ्रू प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। In this way, various nutrients held in dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plant, और वो न्यूट्रिएंट अगेन वापस प्लांट से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो हमारी फसल तक पहुंचते हैं। वहां से वापस वो यूजफुल न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो फाइनल प्रोडक्ट के साथ वापस ह्यूमन को मिल जाते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, यहाँ समझिए आप कि जो मिट्टी के ऊपर की कुछ लेयर होती है कुछ सेंटीमीटर तक, वही प्लांट ग्रोथ में काम आती है। उसी को हमको टर्न करना होता है, उसी को हमको लूज करना होता है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट। जिससे क्या होगा, जैसे ही हम टर्न करेंगे तो कुछ यूजफुल कंटेंट होंगे जो मिट्टी में वो ऊपर आ जाएंगे, और जैसे ही लूज करेंगे तो इनकी रूट्स जो है वो डीप तक पेनिट्रेट कर जाएगी। जिससे क्या होगा, वो जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, न्यूट्रिएंट है, वो रूट के थ्रू प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर पाएंगे। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप्स। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि सॉइल को लूज करना और उसको टर्न करना क्यों जरूरी है। सिंपल से दो मेन पॉइंट इसमें हैं जो आपको एकदम दिमाग में बिठा देना चाहिए। पहला ये है कि इससे रूट्स डीप तक पेनिट्रेट कर जाती है और उसकी ब्रीथिंग इजीली हो जाती है। दूसरा ये है कि अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो अंदर प्रेजेंट होते हैं वो अंदर सॉइल में प्रेजेंट प्लांट के डेड पार्ट और एनिमल के डेड पार्ट को डीकम्पोज करते हैं, जिससे उनके न्यूट्रिएंट वापस सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, जिसको प्लांट वापस एब्जॉर्ब कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला पार्ट इसी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर है। सॉइल को प्रिपेयर करने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? बिफोर सोइंग द सीड्स, बीज को बोने से पहले वी हैव टू प्रिपेयर द सॉइल विच इज द फर्स्ट एसेंशियल स्टेप फॉर कल्टीवेशन। जैसे ही बीजों को बोना होता है उससे पहले हमारा जो फर्स्ट कंपल्सरी स्टेप जो है वो यही है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसको हम कैसे कंप्लीट करते हैं? वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू लूजन द सॉइल। सॉइल को लूज करना होता है, उसको हम कैसे कंप्लीट करते हैं? फर्स्ट पार्ट है प्लगिंग और टिलिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं खेत को जोतना या खेत की खुदाई करना। उसकी खुदाई हम खेत की कैसे करते हैं? हमारी भाषा में कहते हैं हल को जोतना या हल से खुदाई करना। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? टिलिंग या प्लगिंग। प्लगिंग का मीन्स वही हो गया खेत को जोतना या खेत की खुदाई करना। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लग। ये किससे होती है? यूज करने से, प्लग से। प्लग मतलब यहाँ पे हल। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लग किससे बना हुआ होता है? वुड लकड़ी और आयरन लोहे से। पुराना जो प्लग होता था जो बैलों के थ्रू यूज करते थे वो प्योर लकड़ी का बना हुआ होता था। उसके आगे का कुछ पार्ट जो है वहां पे एक मेटल की स्ट्रिप लगी हुई रहती थी, बाकी पूरा पोर्शन उसका जो है वो वुड का बना हुआ होता है। दीज आर पुल्ड आइदर बाय बुलॉक और बाय द ट्रैक्टर्स। ओल्ड जो ट्रेडिशनल वे था उसमें बुल या बुलॉक या ऑक्स के थ्रू उसको पुल किया जाता था, और न्यू टेक्नोलॉजी में उसको ट्रैक्टर के थ्रू पुल किया जाता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर हमको प्लगिंग करनी है उससे पहले अगर हमारी सॉइल जो है ड्राई है, टफ है, तो उस केस में हमको पहले क्या करना पड़ेगा? वाटरिंग करनी पड़ेगी। इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग, मतलब खेत में पहले पानी पिलाना पड़ेगा और उसके अगले दिन हम प्लगिंग कर सकते हैं। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। प्लगिंग करने के बाद, खेत की खुदाई करने के बाद बड़े बड़े मिट्टी के पीसेज भी खेत में होते हैं, उनको क्या कहते हैं?
क्लम्स, उन क्लम्स को तोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। और उसको किसके यूज़ लेके तोड़ते हैं? एक प्लैंक, एक पतली सी लंबी परत होती है, लकड़ी की हो या लोहे की हो, उसका यूज़ करके उन क्लम्स को हम तोड़ते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्लम्स विथ ए प्लैंक। सेकेंड स्टेप इसी में होता है प्लगिंग के बाद लेवलिंग। प्लगिंग में आप खुदाई कर दी, लेवलिंग में क्या करोगे? पूरी मिट्टी का जो खेत की है उसका आप लेवल पूरा एक जैसा करोगे। लेवल एक जैसा करना किस लिए ज़रूरी है? लेवल एक जैसा होने से आपके बीज प्रॉपर आप बो सकते हो, और दूसरा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इरिगेशन प्रॉपर हो जाएगा। इरिगेशन मीन्स सिंचाई, खेत को पानी देना। अगर खेत का लेवल कहीं पे ऊपर कहीं पे नीचे है तो जब आप खेत में पानी पहुंचाओगे तो पानी पूरा नीचे वाले पोर्शन में इकट्ठा हो जाएगा, जिधर ढलान होगा वहाँ पे, और ऊपर वाले पोर्शन में पानी नहीं पहुँचेगा, जिससे आपकी फसल जो है वो पूरे खेत में यूनिफॉर्मली ग्रो नहीं कर पाएगी। इसलिए लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विथ द हेल्प ऑफ लेवलर, और इसकी लेवलिंग किससे करते हैं? लेवलर से। थर्ड स्टेप है मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग मीन्स मिट्टी में खाद देना। ये स्टेप जो है वो आप प्लगिंग से पहले भी कर सकते हैं, प्लगिंग के बाद में भी कर सकते हैं। अगर आप प्लगिंग से पहले करते हैं तो आपका जो मैन्यूर है, जो खाद है, वो मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, मतलब आपकी खुदाई करने से पहले आप उसमें मैन्यूर ऐड कर देते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विथ सॉइल। इससे क्या होगा? आपका मैन्यूर जो है, खाद जो है, वो सॉइल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। जैसे ही आपको बीज बोना होता है उससे पहले आप सॉइल में पानी दे देते हो। तो ये हमारे 3 स्टेप हुए सॉइल को लूज करने और उसको टर्न करने के स्टेप्स। इसके बाद हमारी सॉइल पूरी तैयार हो गई, प्रिपरेशन। उसके बाद हम सोइंग का स्टेप कर सकते हैं, बीज बो सकते हैं। ये जो प्लगिंग वाला स्टेप थे उसके बारे में हम वापस एक बार समझ लेते हैं। प्लगिंग 2 वे में कंप्लीट होती है, जिसमें फर्स्ट है मैनुअल प्लगिंग और सेकेंड है मशीनरी प्लगिंग। जो मैनुअल प्लगिंग है वो पुराना तरीका है जिससे हम खेत को जोतते थे, खेत की खड़ाई करते थे। वो खड़ाई किससे करते थे? बैलों का यूज लेके, और लकड़ी का हमारे पूरा एक प्लग होता था, हल होता था। और नई मशीनरी जो है उसमें क्या होता है? हल ट्रैक्टर के पीछे लगा हुआ होता है, लोहे का पूरा होता है, और उसको कल्टीवेटर कहते हैं। फर्स्ट मैनुअल प्लगिंग की हम बात करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। ये सबसे पुराना मेथड है एग्रीकल्चर का। ए फार्मर प्लग द फील्ड विथ ए प्लग पुल्ड बाय पेयर ऑफ ऑक्स। एक अकेला किसान 2 बैलों के साथ हल की सहायता लेके पूरे खेत को जोत सकता है। और सेकेंड पार्ट जो है वो मशीनरी प्लगिंग, जो अभी इन दिनों हमें देखने को मिलता है और यही यूज होता है अभी के टाइम पे। नाउ ए डेज प्लगिंग इज डन बाय कल्टीवेटर ड्रिवन बाय द ट्रैक्टर, जिसमें ट्रैक्टर का यूज करके उस प्लग को ड्राइव किया जाता है। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि ये वाला जो प्रोसेस है वो स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस है। अगर ये खेत जोतने में अगर 1 दिन लगता है तो ट्रैक्टर का यूज लेके आपको 1 घंटे में कंप्लीट करके दे देगा। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। इसमें आपके मजदूरी भी बचती है और टाइम भी बचता है। ये हो गए हमारे सॉइल कंप्लीट प्रिपेयर करने का तरीका, उसमें प्लगिंग कैसे कैसे कर सकते हैं वो। इसके बाद में अब मैं आपको ले चलता हूँ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लगिंग मशीनरी और टूल्स। प्लगिंग मशीनरी में प्लग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब बाकी जो पार्ट्स है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? टूल्स। इन सब के बारे में हम बात करते हैं आपको। इसमें क्या क्या टूल्स है और क्या क्या मशीनरी है, इनके सबसे पहले नाम बता देता हूँ। बाद में 1 बाय 1 एक का पार्ट लेके उसको पिक्चर के साथ हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट है प्लग, हल। फिर हॉई एक तरह का फावड़े की तरीका का होता है, लंबा सा, जिसको हम एक सिंगल बैल के साथ लगा के खेत में काम में ले सकते हैं। कल्टीवेटर आपने पहले देख ही लिया जो ट्रैक्टर के साथ था। पिक, मोटेक, ग्रैब हॉई, स्पेड, शॉवेल, स्पेडिंग फॉर्क, लाइट हॉई, हैंड ट्रॉवेल, हैंड कल्टीवेटर, हैरो एंड लेवलर। ये सारे प्लगिंग मशीनरी एंड टूल्स है। अब 1 बाय 1 इनको हम डिस्क्राइब करना चालू करते हैं।
चलिए, फर्स्ट पार्ट था प्लग, जो हम पहले भी पढ़ चुके थे, उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। प्लग के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो पुराना जो प्लग है, हल जो बैलों से चलता है, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले देख लो, ये दो बैल है, इनके ऊपर ये एक बीम लगा हुआ है, इस बीम को हल से कनेक्ट किया हुआ है, डोरी से बांधा हुआ होता है। इसको जो हल का जो मेन पार्ट होता है उसको कहते हैं प्लग शाफ्ट, और इसका जो वापस क्रॉस वाला जो मिट्टी में धस के चलता है उसको कहते हैं प्लग शेयर। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स, ये काफ़ी पुराने समय से यूज में लिया जाने वाला तरीका है। फॉर टिलिंग द सॉइल, खेत को जोतने के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हल के साथ में एक पाइप बंधा हुआ होता है और उसके ऊपर एक छोटा सा कंटेनर होता है जिसमें हम फर्टिलाइज़र या फिर साथ में सीड्स डाल सकते हैं, जो कि जैसे जैसे खेत जोतते हैं साथ साथ में मिट्टी के साथ मिक्स होते रहते हैं और हमारे एक राउंड जो है पूरा वो बच जाता है। फर्टिलाइज़र मिक्स करने का कहो या फिर अगर सीड यूज़ करते हैं तो शोइंग का स्टेप जो है। एडिंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप, और इससे क्या करते हैं, रिमूविंग द वीड्स, इससे हम वीड्स भी रिमूव कर सकते हैं। खरपतवार, जो एक्स्ट्रा पौधे, घास फूस या अदर चीज़ें जो फसल के अलावा खेत में उग जाती है, उन सबको क्या कहते हैं, वीड्स। स्क्रैपिंग द सॉइल, सॉइल को स्क्रैप करने में भी ये काम आता है। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड, ये किसका बना हुआ होता है, पूरा लकड़ी का। एंड इज ड्रॉन बाय पेयर ऑफ बुल्स और द अदर एनिमल्स, मतलब बुल्स से, ऑक्स से, हॉर्स से, कैमल से, अलग अलग किसी भी एनिमल से इसको ड्राइव किया जा सकता है। एनिमल की अवेलेबिलिटी अलग अलग एरियाज में अलग अलग होती है, उसके हिसाब से वो अपना एनिमल्स यूज करता है फार्मर। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, इसके अंदर आगे क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग आयरन स्ट्रिप होती है जिसको क्या कहते हैं, प्लग शेयर। द मेन पार्ट ऑफ प्लग इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच कॉल्ड प्लग शाफ्ट, ये इसका मेन पार्ट है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग पार्ट को प्लग शाफ्ट। दिस इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, ये इसका वन एंड ऑफ द शाफ्ट में क्या होता है, एक हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू बीम, ये हैंडल से अटैच हो गया, और दूसरा होता है ये बीम से, ये देखिए बीम जो बैलों के कंधे पे, गर्दन पे जो लगा हुआ है उसको बीम कहते हैं, ये इसका हैंडल यहाँ से टाई किया जाता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन बुल्स नेक, बुल की गर्दन पे बीम रखा हुआ होता है, उससे उसका अदर एंड अटैच कर दिया जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड ए मैन कैन ईजीली ऑपरेट द प्लग, इस पूरे हल को ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए, दो बैल चाहिए और एक फार्मर, ये काफ़ी होते हैं इसको पूरा हैंडल करने के लिए। द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग्स नाउ ए डेज। अब क्या हुआ है, धीरे धीरे ये जो ओल्ड तरीका था वो पूरा का पूरा रिप्लेस होता जा रहा है आयरन प्लग से, मतलब जो ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर लगा हुआ होता है उससे। प्लग के बाद हम सेकेंड टूल्स की तरफ चलते हैं। सेकेंड टूल्स है हॉई। हॉई क्या होता है, एक मिक्सचर होता है अपने हैंड हॉई जिसको हम कहते हैं फावड़ा, उसका और प्लग का, हल का, दोनों का एक मिक्सचर होता है। ये जो शाफ्ट है ये एक तरीके से जो हल की शाफ्ट होती है उसी के तरीके से होती है, और ये जो आगे नीचे पोर्शन लगा हुआ है ये एक मेटेलिक प्लेट होती है जैसी कि फावड़े में होती है उसमें। इसका यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ से एक सिंगल बैल के इसको बांधा जाता है और यहाँ से एक फार्मर जो भी होता है वो उसको मिट्टी में दबा के चलाता है। जैसे जैसे ये आगे जाती है वैसे वैसे खुदाई होती जाती है। इसका यूज़ दोनों टाइप हो सकता है, सोइंग से पहले भी, और फसल जब ग्रो कर जाती है तो उसमें से वीड्स को रिमूव करने के लिए बाद में भी हो सकती है। चलिए देखते हैं। इट इज़ ए सिंपल टूल, ये सिंपल टूल है विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। मैंने बता दिया आपको कि ये खरपतवार को रिमूव करने के लिए काम आता है, और साथ ही कहाँ काम आता है, एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, ये जो लॉन्ग रॉड है ये वुड की भी हो सकती है और आयरन की भी हो सकती है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड, ये जैसा देखा आपने एक एंड पे स्ट्रॉन्ग आयरन की प्लेट फिट की हुई होती है। ये कैसी होती है, सेम जैसे फावड़े के आगे प्लेट होती है वैसी। एंड वर्क्स लाइक ए ब्लेड, एक ब्लेड की तरह ये काम करती है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल, ये सिंगल एनिमल से पुल किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं इक्विपमेंट। अगला टूल्स है हमारे कल्टीवेटर।
जैसे इसके बारे में हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं। ट्रैक्टर होता है, फार्मर के इस ट्रैक्टर के पीछे ही पूरी कल्टी लगी हुई होती है, इस कल्टीवेटर से ही पूरे खेत की खुदाई होती है। इसलिए बहुत फास्ट प्रोसेस होता है और इसमें हमारे लेबर और टाइम दोनों बचते हैं। और इसी ने पुराना जो हल था, लकड़ी वाला हल, बैलों वाला हल, उसको पूरी तरीके से धीरे धीरे ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट टूल्स है हमारे पिक मैटॉक और ग्रैब हॉई। देखते क्या होते हैं। पिक मैटॉक, इसको हम हिंदी में कहते हैं गैंती। गैंती ये कहाँ काम आती है? जहाँ पे हमारे सॉइल टफ हो जाती है, या फिर कहीं हार्ड सॉइल आती है, या कहीं स्टोन आते हैं, या फिर ट्री के स्टम्प्स, मतलब जो पेड़ होते हैं उनके नीचे की जड़ों वाला पोर्शन जो ज़मीन में रह जाता है, उन सबको निकालने के लिए ये गैंती काम में आती है। पिक मैटॉक इज यूज्ड फॉर डिगिंग कैनाल। एक तो अपनी जो पानी की नालियाँ होती है खेत में, या जो नहरें होती है, उनको गहरा करने के काम आती है। ब्रेकिंग हार्ड टॉप सॉइल, टॉप सॉइल जो होती है उस हार्ड, उसको तोड़ने के लिए। डिगिंग अप स्टोन, स्टोन को तोड़ने के लिए। और ट्री स्टम्प्स को ज़मीन में से निकालने के लिए। ग्रैब हॉई ये होता है हमारे हिंदी में, इसको कहते हैं फावड़ा। ग्रैब हॉई और हैंड हॉई इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग हार्ड टॉप सॉइल और पल्वराइजिंग सॉइल। ये सेम जो गैंती काम कर रही थी वैसे के वैसे टॉप हार्ड सॉइल होती है उसको तोड़ने के भी काम आता है। प्लस ये काम आता है पल्वराइजिंग द सॉइल, मीन्स सॉइल को झीना करने में, झीना करके उसको बारीक करके वापस पूरा पैरेलल और उसका लेवल प्रॉपर करने में भी ये काम आता है। इसके अलावा ये काम आता है सॉइल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रिप्लेस करने में भी। आगे बढ़ते हैं अगले टूल्स की तरफ। अगले टूल्स है जो दोनों काफ़ी सेम दिखते हैं, स्पेड और शॉवेल। ये शॉवेल जो है वो ऊपर वाला है, स्पेड नीचे वाला है। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि ये आगे से नुकीला होता है और ये आगे से चपटा होता है। इसके पीछे हैंडल होता है पकड़ने के लिए और इसके पीछे हैंडल नहीं होता है। अब सबसे पहले स्पेड के बारे में बात करते हैं। स्पेड इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग ट्रेस और सॉइल। ये ट्रेस मतलब पीछे बची हुई कुछ मिट्टी या मिट्टी को रिमूव करने के काम आता है। डिगिंग कैनाल्स, जो पानी की नालियाँ होती है, जो पानी की नहरें होती है, उनको गहरा करने में भी काम आता है। डिच करने में भी काम आता है। और सॉइल और अदर कोई चीज़ होती है उसको मिक्स करने में भी काम आता है। और शॉवेल जो है, शॉवेल इज यूज्ड इन रिमूविंग ट्रेश, डिगिंग लूज सॉइल, मूविंग सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इससे हम मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस करने में भी काम आता है और मीडिया को मिक्सिंग करने में भी काम आता है। नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल्स है हमारे स्पेडिंग फॉक्स और लाइट टॉय। देखिए इन दोनों की इमेज, इनकी इमेज देख के आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। इसके आगे ऐसे आगे 4 नुकुले सरिये की तरफ होते हैं और पीछे एक हैंडल होता है। इसका क्या काम होता है? ये जो रूट्स अंदर रह जाती है किसी भी क्रॉप्स की, उनको बाहर निकालने के काम आता है। स्पेडिंग फ्रॉक इज यूज्ड फॉर लूजनिंग द सॉइल, सॉइल को लूज करने के काम आता है। डिगिंग आउट रूट क्रॉप्स, रूट क्रॉप्स को डिगिंग करने के काम आता है। टर्निंग ओवर द मटेरियल इन कंपोस्ट हिप, ये किसी मटेरियल को अच्छी तरह से टर्न करने में भी काम आता है। लाइट हॉय क्या होता है? हल्का फावड़ा। इसमें इसके पीछे पकड़ने की लकड़ी लंबी होती है पर आगे का जो मेटल वाला पार्ट है वो फावड़े से काफ़ी हल्का होता है। इससे हमारे प्लांट लगाने के लिए खड्डा करने में भी काम आता है, सॉइल को लूज करने में भी काम आता है और सॉइल की लेवलिंग करने में भी ये काम आता है। आगे बढ़ते हैं अगले टूल्स की तरफ। अगले टूल्स है हैंड ट्रॉवेल एंड हैंड कल्टीवेटर। हैंड ट्रॉवेल आपने देखा होगा, ये दोनों ही टूल्स ऐसे हैं जो एक हाथ में पकड़ के यूज़ में लिए जाते हैं, छोटे छोटे टूल्स होते हैं। हैंड ट्रॉवेल्स जो है इस तरह का एक टूल्स होता है। इसका ज़्यादातर काम मिट्टी को लूज़ करने में, लूजनिंग ऑफ सॉइल में काम आता है। ये है हैंड कल्टीवेटर, ये ज़्यादातर गार्डन में काम आता है या फिर फार्म में वीड्स को रिमूव करने के काम आता है। हैंड कल्टीवेटर इज यूज्ड फॉर कल्टीवेटिंग द गार्डन प्लॉट बाय लूजनिंग द सॉइल और रिमूविंग वीड्स अराउंड द प्लांट। अब नेक्स्ट हमारे लास्ट 2 टूल्स बचे हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हैरो और सेकंड है लेवलर। हैरो इस तरह का टूल होता है, ये भी सेम वैसे ही ट्रैक्टर के पीछे जैसे कल्टीवेटर बांधते हैं वैसे ही इसी को भी अटैच करके यूज़ करते हैं। इसका मेन यूज़ ये होता है प्लगिंग के बाद में जो बड़े बड़े क्लम्प्स बच जाते हैं उनको तोड़ के छोटा करना, बारीक करना। हैरो इज यूज्ड फॉर टिलिंग, खुदाई भी होती है उससे इसे, और पल्वराइजिंग, मिट्टी को बारीक करने में भी ये काम आता है। लास्ट एक टूल्स है लेवलर, सेम ये भी ट्रैक्टर के पीछे
अटैच करके इसको यूज लिया जाता है। इसके यहाँ पे एक मेटल की पूरी सीट लगी हुई होती है जो क्या करती है, बड़े बड़े जो क्लम्स होते हैं उनको भी क्रश करता है ये, और लास्ट में सॉइल का अच्छा लेवल भी ये बनाता है, ये लेवल प्रॉपर मेंटेन करता है, इसीलिए इसका नाम लेवलर है। वाइल प्लगिंग ए फील्ड बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्लम्स आर फॉर्म्ड, ये मैंने आपको बता दिया। दीज आर क्रश्ड यूजिंग वुडर और आयरन प्लैंक। ओल्ड टाइम पे वुडन का प्लैंक होता था, न्यू टाइम पे अभी आयरन का प्लैंक होता है, कॉल्ड लेवलर। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेवलिंग। ये जो सॉइल का लेवल मेंटेन करते हैं इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लेवलिंग। आज की इस क्लास में बच्चों आपने सारे टूल्स पढ़ लिए, प्लस सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं खेती के लिए, फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और जो फार्मिंग के जो स्टेप्स है, एग्रीकल्चर के बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, उसके अगले स्टेप जो है वो पढ़ेंगे। 2 स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज सोइंग ऑफ सीड्स एंड सेकेंड वन इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जो सोइंग ऑफ सीड्स है, बीजों को जो बोना है, उसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, नेसेसरी प्रिकॉशंस, बीज बोने से पहले क्या क्या प्रिकॉशन हमको रखने हैं वो, मेथड्स, सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सीड ड्रिल्स, ट्रांसप्लांटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर मीन्स खाद और फर्टिलाइजर मीन्स दवाइयाँ, ये कैसे खेत में ऐड करनी है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों का इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस एंड टाइप्स ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इन दोनों के टाइप्स, साथ में हम इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी इसमें अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आल्सो प्लीज विजिट अवर Instagram and Facebook page and also like and subscribe our YouTube channel. Thank you very much.